अब इनके रेवेन्यू को थोड़ा सा हमने और स्प्लिट किया है। इसके ये रेवेन्यू है 524 करोड़। अब यही मैंने होटल और फूड एंड बेवरेजेस में भी स्प्लिट किया है। होटल इंडस्ट्री पे इनको मिलता है 296 करोड़, अराउंड 55-56% इनको होटल इंडस्ट्री पे मिल रहा है। और फूड एंड बेवरेजेस में मिलता है 228 करोड़ फाइनेंशियल 23 का। और अगर आप देखेंगे इनके जो होटल इंडस्ट्री, जो इनके जो दो मेन पिलर्स हैं वो है कॉर्पोरेट क्लाइंट्स हैं, और एक है लेजरी कस्टमर्स। जो इनके कस्टमर्स हैं लेजरी, जो पार्क होटल्स में जाते हैं, वहां से इनको 40% रेवेन्यू मिलता है। मतलब इसका 80% रेवेन्यू ये दो सेगमेंट लेकर आते हैं। और ये जो फूड एंड बेवरेजेस बिजनेस है, देखिए जी, होटल बिजनेस तो आप मतलब कि नॉर्मली अगर हम देखेंगे तो Q1 और जो क्वार्टर होता है, जो Q1 क्वार्टर्स होटल्स के लिए काफ़ी अच्छा होता है, और एक Q3 क्वार्टर्स, Q1 क्यों ज़्यादा अच्छा होता है, उसमें लाइक मोस्ट ऑफ द फैमिलीज, लाइक लेजरी कस्टमर्स जो अपनी फैमिलीज के साथ आते हैं, और क्योंकि बिकॉज बच्चों की छुट्टियां होती हैं तब आते हैं। और एक Q3 का भी सीजन होता है, Q3 जब न्यू ईयर का टाइम होता है, उस समय इनके बिजनेस काफ़ी अच्छा होता है। तो वो लेजरी कस्टमर्स में अगर हम देखेंगे तो वो उसमें Q1 एंड Q3 में आते हैं। लेकिन ये क्या हो गया, फिर सिक्लिकल हो गया। जो फूड एंड बेवरेजेस का होता है वो नॉन सिक्लिकल है। अब इनके जो भी फूड एंड बेवरेजेस, जहाँ जहाँ पे भी फूड एंड बेवरेजेस के सेंटर्स हैं, तो वहाँ पे इवन जो लोकल पीपल हैं दे कैन ऑल्सो ऑर्डर फॉर दैट, तो ये नॉन सिक्लिकल है। तो इसमें इनको ऑल द 12 months दे विल बी गेटिंग सेल्स मोर और लेस, इट इज गोइंग टू बी सेम। और ये सबसे पहली बात है, ये काफ़ी अच्छी तरह से हाई मार्जिन भी होता है। फूड एंड बेवरेजेस बिजनेस में फ्रेंड्स काफ़ी अच्छा मार्जिन होता है। और दिस इज अ स्टेबल, क्योंकि जो बंदा आएगा वो डेफिनेटली फूड एंड बेवरेजेस में डेफिनेटली इट विल कंज्यूम। इसमें मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ फूड एंड बेवरेजेस का, पीवीआर और वंडरला, जो मेरे दिमाग में आ रहा है। पीवीआर बिजनेस अगर आप देखेंगे, आप वहाँ पे मूवी देखने जाते हैं, लेकिन 30 से 40% उनका रेवेन्यू, जो पॉपकॉर्न्स, पेप्सी और जो भी वट एवर इज देयर, वट एवर यू बाई, वो उनका बिजनेस रेवेन्यू वहाँ से आता है। इवन वंडरला में भी जाएंगे, जैसे एम्यूजमेंट पार्क में जाते हैं, तो वहाँ पे भी काफ़ी रेस्टोरेंट्स होते हैं, और उसको भी रेवेन्यू, वंडरला को भी जो रेवेन्यू मिलता है, वो जो रेस्टोरेंट्स है वो भी काफ़ी उन्हें अच्छा मिलता है। अराउंड 20% रेवेन्यू उनको वहाँ से मिलता है। तो लाइक दिस इज लाइक फूड एंड बेवरेजेस से भी रेवेन्यूज इन सभी प्लेयर्स को एक काफ़ी अच्छा मिलता है, और ये काफ़ी एक बड़ी सेगमेंट है जिसमें ये मनी लिख कमाते हैं। अच्छा, अब थोड़ी सी और फाइनेंशियल्स की बात करते हैं कि इनका जो करंट डेट है वो तो भी 0.99 के करीब है, लेकिन जिस तरह मैंने बताया कि पोस्ट आईपीओ ये पूरा का पूरा नील हो जाएगा। और एक बार ये नील हो जाएगा तो जिस तरह मैंने आपको बताया था कि एक बार फाइनेंस कॉस्ट, उनके इंटरेस्ट कॉस्ट पे सेव होंगे, तो इनकी मार्जिन्स बढ़ेंगे, और विच इज़ गोइंग टू बी वेरी गुड। इसी तरह से, क्योंकि इंडियन होटल्स ने भी इसी तरह से अपने मार्जिन्स, अपने डेट पूरा रिपे किया था, और उसके बाद उनके जो मार्जिन्स हैं काफ़ी अच्छे बढ़ चुके हैं। अच्छा, यहाँ पे इनकी रिटर्न ऑन नेटवर्थ अराउंड 9% पर आती है, और इनकी जो अर्निंग पर शेयर है 23 के हिसाब से ये 2.75 की है। और अगर आप 2.75 को 55 की अपर प्राइस पे देखें, जो आईपीओ की प्राइस है उससे देखेंगे, तो ये इनकी पी रेशो 54 की होती है रफली। और यहां देखिए, यहां पे जो इंडस्ट्री की एवरेज इस समय जो चल रही है, इंडस्ट्री की जो एवरेज जो चल रही है वो अराउंड 72 है। तो यहां पर एक वैल्यूएशंस का एक काफी अच्छा इन्होंने स्कोप दिया है कि जहां पे दिस शेयर में लिस्ट फेवरेबली, एक छोटा सा लिस्टिंग गेन हो सकता है। और जिस तरह मैंने आपको बताया था, फाइनेंशियल 21 पे कंपनी को लॉस था -75 करोड़ का, तो तभी इनकी मार्जिन आप देखेंगे यहाँ पे -40% पर है। लेकिन अब वो प्रॉफिट हो चुका है 48 करोड़ का 23 में, तो अब ये पैट जो है वो 9% हो गया है। और सिंस ये अपना डेट भी रीपे करेंगे, तो ये 9% और भी बढ़ेगा। तो दैट इज ऑल्सो अ गुड थिंग। और इनके कैश फ्लो पॉजिटिव हैं ऑपरेशंस के। ऑपरेशंस मतलब जिससे काम कर रहे हैं, जो कामकाज से इनके तो प्रॉफिट आ रहे हैं ऑपरेशंस पे, लेकिन सिंस इन्हें होटल्स इंडस्ट्री पे इन्वेस्ट भी करना पड़ रहा है, अपने नए नए होटल्स बनाने भी पड़ते हैं, इंटरेस्ट कॉस्ट भी आ रही है उसकी, तो उसके कारण इनके जो ओवरऑल कैश फ्लो है वो नेगेटिव पे जा रहे हैं। और अगर हम इनका जो ग्रे मार्केट प्राइस है वो देखेंगे,
तो मैंने लास्ट 3 दिन का ये रिकॉर्ड किया हुआ है। एक्चुअली ग्रे मार्केट प्राइस जब आईपीओ के शेयर की प्राइस डिक्लेयर हो जाती है, वहां से ग्रे मार्केट प्राइस स्टार्ट हो जाता है। तो जिस दिन ये आईपीओ की प्राइस डिक्लेयर हुई थी, जो आईपीओ का प्राइस बैंड है 147 से 155, वो डिक्लेयर हुआ था, तब इनका प्राइस था 25। उसके बाद ये 44 हुआ, और कल जब एंकर बुक पूरी की पूरी इन्वेस्ट हुई तो उसके बाद इनका प्राइस 70 रुपीज ग्रे मार्केट में हो गया है। और यहां पे अगर आप देखेंगे तो लिस्टिंग कंपनी की 225 रुपीज पे हो सकती है। तो बट अगेन ग्रे मार्केट प्राइस इज जस्ट एन इंडिकेशन। तो इसमें ये डेफिनेटली आपको पता होना चाहिए, लेकिन दैट शुड नॉट बी अ रीजन कि हाँ भाई 70 रुपीज़ का ये हो जाएगा तो मुझे इन्वेस्ट करना है। आपको कंपनी के फंडामेंटल्स, बिजनेस और जैसे ये वीडियोस होती हैं, इनकी डेफिनेटली हेल्प लीजिए, डीआरएचपी पढ़िए, फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछिए, तभी जाके इन्वेस्ट करिए। एंड दिस वीडियो इज ओनली फॉर द एजुकेशन पर्पस। ठीक है, चलिए जी आगे चलते हैं। यहाँ पे जो इनका कंपटीशन है, इनके क्योंकि लिस्टिंग प्लेयर है तो इतना कोई टफ तो मुझे भी नहीं हुआ कि इनके जो इंडियन होटल्स हैं EIH, लेमन ट्री, चैलेट है, ये इनकी वैल्यूएशंस जो मैंने देखी हैं वो 46 से 86 के बीच में आ जाते हैं, जो पी की वैल्यूएशन है। तो उसके हिसाब से देखेंगे तो मिनिमम ही 46-45 की है, और इस इंडस्ट्री की जो इनकी पी है वो 54 पे आती है। तो विच इज़ अ गुड थिंग कि वैल्यूएशन इन्होंने रीजनेबल रखी हुई है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, रिस्क हमें पता होना चाहिए किसी भी बिजनेस में इन्वेस्ट करने से पहले। तो इनकी जो लार्ज इनकम आती है वो 5 होटल से आती है, और वो 5 होटल 75% इनको रेवेन्यू देते हैं। तो अगर 5 होटल्स में उनको प्रॉब्लम होती है, होटल पार्क्स के जो होटल हैं, तो उसमें इनके रेवेन्यू सफर कर सकते हैं। फिर इनके जो होटल्स हैं वो ऑलरेडी, जो कई होटल्स हैं इनके, वो मॉर्गेज हुए हैं लेंडर्स को। इनका आईसीसी बैंक मैंने देखा था, जो एक बिगेस्ट लेंडर है। तो ये इन्होंने जो लोन्स लिए हुए हैं, ये मॉर्गेज करके इनको जो लोन्स मिले हुए हैं। ऑफ कोर्स जब ये एक बार लोन रीपे करेंगे तो ऑफ कोर्स वो टाइटल डीड्स वापस हो सकती हैं, बट वी हैव टू सी दैट। अभी मैं कुछ इसमें कमेंट नहीं कर सकता, लेकिन कि किस लेंडर्स पर है क्या है, बट देन ओनली वी कैन कमेंट once they will repay and the company will give the announcement to stock exchanges। अच्छा, और होटल्स की तरह यहाँ पे हाई वर्किंग कैपिटल की भी रिक्वायरमेंट होती है। और जिस तरह मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि होटल बिजनेस इनका 2 लेग्स पे खड़ा है, एक कॉर्पोरेट क्लाइंट्स, एक लेजरी कस्टमर्स पे। तो ये काफ़ी एक रिस्क है कि अगर सपोज कर लीजिए लेजरी कस्टमर्स नहीं आते हैं, या कॉर्पोरेट जैसे नहीं आते, जैसे लास्ट टाइम जैसे कोविड भी आया था, तो इनका रेवेन्यू काफ़ी इसमें इम्पैक्ट कर सकता है, जो प्रीमियम मार्केट है इनका। फिर मैंने डीआरएचपी में एक ये भी चीज़ देखी थी, 2020 में कंपनी के पास ना काफ़ी लोन्स थे, आईसीसी बैंक, एचडीएफसी के लोन्स थे। कंपनी ने उसके बाद वो लोन्स डिले किए थे, डिले करी थी उसकी पेमेंट्स को। तो उसके कारण ये मतलब कि क्योंकि 2020 में क्योंकि कोविड आया था, कंपनी वॉज नॉट एबल टू पे दैट इंटरेस्ट एंड ऑल दैट। तो उसके बाद कंपनी ने 2 डिले किए थे, लेकिन ये सारे उन्होंने कंपनी ने 2021 में पे कर दिए थे। तो डिफॉल्ट नहीं किया था, बट ये डिले किया था। बट दिस इज अ पॉइंट विच इज ऑल्सो रिस्क कि अगर कंपनी कभी भी ऐसी चीज़ों से सफ़र करेगी तो कंपनी फाइनेंशियल क्रंचेस में जा सकती है। अच्छा, इनका जो फूड एंड बेवरेजेस बिजनेस है, जिसका मैंने आपको दिखाया था कि इसमें 64 रेस्टोरेंट्स हैं, वो सारे के सारे कोलकाता पे हैं। तो ये कोलकाता पे इनके 80% रेस्टोरेंट हैं। तो कल को कोलकाता पे कोई भी पॉलिसी है, कुछ भी अगर कोलकाता स्पेसिफिक स्टेट में अगर कुछ भी आता है, तो डेफिनेटली इट विल हैव एन इम्पैक्ट। और इनका जो रेवेन्यू है, जो 524 करोड़ रुपीज का है फ्रेंड्स, वो अगर आप देखेंगे वो रेवेन्यू इनको किस किस तरीके से मिलता है। जैसे कि आपको होटल पार्क चूज करना है, आप इनकी होटल पार्क की वेबसाइट पे जाएंगे, ठीक है, या आप वॉक इन करेंगे, या आजकल जैसे कि आप जो ऑपरेटर्स हैं, जैसे कि हमारे मेक माई ट्रिप है या जो भी साइट्स हैं, वहां से भी लेंगे, तो वो रेवेन्यू इनको 54% जो रेवेन्यू है वो इनका वहां से आ रहा है। अराउंड 52 से 54% रेवेन्यू लास्ट 3 साल से इनका वहां से आ रहा है। तो अगर ऑपरेटर्स
अगर इनको इतना बड़ा रेवेन्यू दे रहे हैं 54% का, तो गोइंग फॉरवर्ड दे कैन आस्क फॉर मोर डिस्काउंट ऑल्सो, कि भाई आपका रूम हम ज़्यादा बुक कर रहे हैं, हम आपको सेल्स दे रहे हैं, तो आप हमें ज़्यादा डिस्काउंट दो या ज़्यादा कमीशन दो, तो वो कंपनी की मार्जिन्स पे इम्पैक्ट करेगा। तो दैट इज ऑल्सो देयर। फिर उसके बाद मैंने ये देखा था कि इनकी जो लिटिगेशंस हैं वो काफ़ी 2015 से काफ़ी चली आ रही हैं, और अराउंड इनकी काफ़ी लिटिगेशंस हैं। सबसे ज़्यादा मैंने प्रॉपर्टी टैक्स पे देखा है। प्रॉपर्टी टैक्स पे इनकी प्रॉपर्टी टैक्स, सर्विस टैक्स, एंटरटेनमेंट पे है, और उसमें 170 करोड़ की इनकी लिटिगेशंस हैं, और उसमें से आई थिंक 90% जो इनकी लिटिगेशन है 155-160 करोड़ रुपीस वो प्रॉपर्टी टैक्स पर ही है। तो दैट इज समथिंग इज देयर। तो 170 करोड़ की एक की लिटिगेशंस इस कंपनी के ऊपर है, और इसका जजमेंट फेवरेबल अनफेवरेबल हो सकती है, कुछ भी। तो अगर अनफेवरेबल होती है तो दैट विल बी अ प्रेशर ऑन द कंपनी। और बाकी इसके जैसे रिस्क हैं जो नॉर्मल इंडस्ट्री को होते हैं, जैसे सीजनैलिटी का, अगर सीजनैलिटी के ऊपर डिपेंड होता है ये बिजनेस, जैसे मैंने आपको बताया Q1 Q3 में होता है, Q2 Q4 में थोड़ा कम होता है। और अगर एयर फेयर अगर बहुत बढ़ जाते हैं, दैट ऑल्सो डिपेंड्स, कि अगर एयर फेयर भी बढ़ेंगे तो लोग पीपल विल नॉट बी ट्रैवलिंग मच। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी अगर कुछ भी ऊपर नीचे, क्रेडिट रेटिंग अगर प्लस माइनस का अभी जो इनको जो क्रेडिट रेटिंग है उससे ऊपर नीचे देती है, तो ऑफकोर्स इनकी जो बोरिंग कॉस्ट है वो बढ़ेगी, तो वो भी इम्पैक्ट इसमें आएगा। और अगर इनके नए होटल्स हैं, अगर उनकी कंस्ट्रक्शंस उनकी डिले होती हैं, तो वो भी इम्पैक्ट करेगी कि इनकी फ्यूचर ग्रोथ को, तो इनकी प्रोजेक्शंस वहाँ पे जैसे खराब हो सकती है। तो दिस वाज ऑल अबाउट दिस APJ सुरेंद्र पार्क IPO जो February 5 से आ रहा है। तो प्लीज़ आप लाइक करिए मेरे चैनल को, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें। आई होप कि आपने ये प्रेजेंटेशन लाइक करी होगी, और मैं आगे भी प्रेजेंटेशंस के साथ आकर आपको IPO के बारे में पूरी की पूरी डिटेल्स दूंगा। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।